Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Next, our presentation topic is activity-based costing. After absorption costing, our next topic is activity-based costing. So firstly, we will describe that what is activity-based costing. Activity-based costing जिसको हम ABC costing भी कहते हैं, ये basically is method used in management accounting to allocate cost to produce and services based on the activities that go into their productions. मीन्स कि हम इसमें एलोकेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की किस बेस पे, उन तमाम एक्टिविटीज़ की जो इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. एंड दिस अप्रोच हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर द कॉस्ट रिडक्शंस. और ये अप्रोच हमारे किस फ़ायदे के लिए होती है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें इससे हमारे प्रोडक्ट की जो मेन असल ट्रू कॉस्ट होती है वो हासिल होती है. हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. और जो एरियाज होता है ना हमारा, आइडेंटिफाई द एरिया फॉर द कॉस्ट रिडक्शन, और हम इसके ज़रिए अपना जो कॉस्ट को कम करने का जो तरीका, जो एरिया, जो कुछ भी यानी कि ऐसा अमल, वो हमें क्या करते हैं इससे आइडेंटिफाई होता है. नेक्स्ट इज की कंसेप्ट कि हम एक्टिविटी बेस्ड एबीसी कॉस्टिंग के जो मेन कंसेप्ट की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट असाइनमेंट. यानी कॉस्ट असाइनमेंट क्या होती है कि हम इसमें ऐसी फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को दैट डिटरमाइन ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि हम सारी एक्टिविटीज़ को इसमें डिटरमाइन करते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. देन सेकंड वन, इसमें हम कॉस्ट एलोकेशन करते हैं. एक और एक्टिविटी बेस पे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज की कंजप्शन की बेस पे हम इसमें कॉस्ट असाइन करते हैं. फिर हम टोटल कॉस्ट इसमें कैलकुलेशन करते हैं, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट डिटरमाइंड टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि हम इसमें फिर टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं. सेकंड वन इसमें है वैल्यू एडेड वर्सेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. अब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट. मीन्स दैट जो कि हमारी यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को यानी कि मेंटेन करने के लिए या जो कि एसेंशियल होती है फॉर द प्रोडक्शन, वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं. जिसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, यानी कि एक चीज़ को क्वालिटी देने के लिए. तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्टिविटीज़ that do not contribute the product quality or customer satisfaction and can be eliminated, जो कि ना कि क्वालिटी क्वालिटी के ज़मरे में हम हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं और ना कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए. बट ये किसकी, ये कैसे ख़त्म की जा सकती है? हम एक्सेसिव स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट जो होती है ना हमारे पास, मतलब हम स्टोर कर लेते हैं अपने गोदामों में अपने प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स हमें सेल करने होते हैं, तो उनसे जो कॉस्ट आती है तो हमारी क्या आती है? नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट. थर्ड वन इज कॉस्ट कंट्रोल. Cost control is basically by focusing on value, means added activities and eliminating non-value added activities. क्या करते हैं? हम वैल्यू एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं एंड नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी. इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो कम होगी और एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी. मीन्स कि हम कम टाइम तो हम डिफरेंट इससे एडवांटेज हम गेन करेंगे. एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होगी जिससे हमारे पास टाइम, कॉस्ट, जिस टाइप ऑफ थिंग्स क्या होंगे हमारे पास इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं बेसिकली. पहले क्या है? रिसोर्सेज कंजप्शन. रिसोर्सेज कंजप्शन क्या होती है? एवरी प्रोडक्ट कंज्यूम रिसोर्सेज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ की. हर एक्टिविटीज़ से हमारा क्या होता है? रिसोर्सेज में कंज्यूम होते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं. यानी कि अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स इन एक्यूरेटली असाइनिंग कॉस्ट. इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी एक्यूरेटली असाइनिंग कॉस्ट.
कॉस्ट को असाइन एक्यूरेटली हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली जो हम costs that can be directly attributed to the production of products like raw material direct, जो कि हमने absorption costing में भी इसको डिस्कस किया था। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होती। लाइक हमने इनकम स्टेटमेंट में रिसेंटली अभी पिछली प्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गए, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास आएगी। थर्ड वन इज कॉस्ट पूल। अब कॉस्ट पूल क्या होता है? क्रिएट कॉस्ट पूल फॉर ए डिफरेंट एक्टिविटीज़। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए पूल्स क्रिएट कर लेते हैं लाइक परचेजिंग, इंस्पेक्शन, मार्केटिंग, टू कैटेगराइज एक्सपेंस इफेक्टिवली, कि इसके ज़रिए हमें हर एक एक्सपेंसेस का अलग-अलग इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दीज आर दी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फोर्थ वन इज हमारे पास इसमें है कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसके लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए, एबीसी कॉस्टिंग के लिए हम जो स्टेप करते हैं वो हमारे पास बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश वैल्यूज एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किन दो चीज़ों में, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में, कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यू एडेड है, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं, यानी कि क्वालिटी में हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, और कौन सी हैं जो क्वालिटी को नहीं, क्वालिटी में नॉट इन्वॉल्व इन क्वालिटीज़ लाइक स्टोरेज की हमने बात की थी, तो ये नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज़ होती हैं। हम इनमें डिफरेंस क्रिएट करिए डिफरेंस लेते हैं। थर्ड वन इज कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्शन। हम इसमें देखते हैं क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। हम डिफरेंट मशीन्स आवर्स कैलकुलेट करते हैं, लेबर और कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्शन है। हम इसमें आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स करते हैं कि किन किन से ज़रिए हमारे पास कॉस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मशीन हॉर्स हो गया, लेबर हॉर्स हो गया। एंड फोर्थ वन इज कॉस्ट असाइनमेंट, कि हम फिर इन असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दी आइडेंटिफाइड कॉस्ट ड्राइवर। हम जो कॉस्ट ड्राइवर्स बेसिकली जो हम ड्राइव करते हैं, आइडेंटिफाइड कॉस्ट ड्राइवर करते हैं, फिर हम उनको कॉस्ट उन एक्टिविटीज़ की बेस पे हम उनको कॉस्ट असाइन करते हैं। फोर्थ फिफ्थ वन इज टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन। इन तमाम एक्टिविटीज़ के बाद हम मेन जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारे पास गेन हो जाती है, जिसमें कहता है सम ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन। मीन्स कि हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है तमाम एक्टिविटीज़ को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सिक्स वन इज फॉलो अप एंड रिव्यू। हम सिक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, रेगुलरली क्या करते हैं, व्यू द कॉस्ट डेटा एंड प्रोसेस टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि हम इसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, किसकी बिना पर टोटल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम, उनके जो डेटा होते हैं उनको हम रिव्यू करते हैं और फिर हम प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एडेड, कि हमारे पास वैल्यू एडेड की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बेसिकली वैल्यू एडेड में हमारे पास जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इससे क्या होता है, एनहांसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू वैल्यू एडेड एक्टिविटी अट्रैक्ट कस्टमर एंड इंक्रीज सेल। ऑब्वियसली जब हम क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे, वैल्यू एडेड करेंगे उसमें, तो कस्टमर उससे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, अट्रैक्ट होगा, और वो क्या करेगा, हमारी सेल में इंक्रीज का बायस बनेगा। एग्जांपल के तौर पे हम स्मार्टफोन विद हाई क्वालिटी कैमरा अट्रैक्ट, हम एक मोबाइल का कैमरा, उसको हाई क्वालिटी कैमरा, एक न्यू मॉडल आता है तो उसमें हम हाई क्वालिटी कैमरा एज ए प्रोडक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो जो वो क्या कहता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कैमरा, अच्छा कैमरा इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल में इजाफा होगा।
अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है? कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कि हम इसके ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट हमारी एसोसिएट होती है उसको, बाय फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड मिनिमाइजिंग नॉन वैल्यू एडेड। हम इसमें क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं, हम जो हमारे पास क्वालिटी के वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ लाइक हम क्वालिटी प्रोडक्शन में उसमें इजाफा करते हैं, और अपने जो नॉन वैल्यू एडेड होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम मिनिमाइज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी हमारे पास इम्प्रूव होगी, और सेकंड वन इसमें हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो भी हमारे पास इंक्रीज होगी। एंड दिस वाज द सेकंड प्रेजेंटेशन टॉपिक ABC costing. We have done it. Thank you.